आइए हम धन्यवाद के साथ बाप आसमानी के चरणों में आते हैं। सब बातों के लिए खुदावंदा के लिए धन्यवाद करते हैं। आज रात के लिए, शाम के लिए और दिन भर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने भला चंगा और अच्छा भला रखा, अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखा, अपने वचन के मार्ग पे हमें चला। जिस मार्ग से वो प्रसन्न होता है उस मार्ग से हमें लिए चला। और धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि अपने भेदों को वो हम पे प्रकट करता चला और पंखों की आड़ में पूरी तरीके से सुरक्षित रखा हमें, हमारे परिवार के जनों को, हर एक लोगों को, बच्चों से लेके बुज़ुर्ग से लेके महिलाओं और बहनों को, सबको उसने अपने लहू में छुपा के रखा। पाप से, अपराधों से और गलत व्यभिचारों से, सबसे बुरी संगतियों से बचा के रखा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है जो कहती है कि मैंने तुम्हें बड़ी बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञा दी है, जो तुम्हें संसार की सड़ाहट से, गंदगियों से छुड़ा के मेरे पुत्र के स्वभाव में संभागी बनाएगी। हम हाथ उठाकर धन्यवाद करें इस बात के लिए कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा और गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। यही हमारा एक सुसमाचार है, ये गुड न्यूज़ है हमारे जीवन के अंदर कि वो आज भी उसकी कब्र खाली और हमारे लिए वो पिता की दाहिनी ओर बैठ के विनती करता है। सचमुच उसका लहू आज भी हमारे लिए बेशकीमती बहुमूल्य है। वो मेमने का लहू जिसके द्वारा हम जयवंत होते हैं और प्रतिदिन जय के उत्सव में हमको लिए चलता है। हम जयवंत से भी बढ़ के, बाइबल कहती है, हम उसके वंश हैं, हम उसके लिपालक अधिकारी हैं। उसने हमें चुना, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में सचमुच प्रवेश कराया और पवित्र लोगों के साथ संगति में सहभागी बनाया। हम धन्यवाद करें उसकी उन बातों के लिए जो हमसे कहता है। उसके वचन के आने से हमारे जीवन में प्रकाश होता है। बाइबल कहती है उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए, राहों के लिए ज्योति का कारण है। हम धन्यवाद करें। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे उन बीमार जनों के लिए जो सचमुच बिस्तर पर है और जिनको तकलीफ है और दुख है, समस्या है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपना वचन भेज के चंगा करता है। यहोवा राफा, चंगा करने वाला। उसने कहा मेरा एक एक वचन ताया हुआ, मैंने अपने नाम से बढ़ के अपने वचन को महत्व दिया। इसलिए यीशु मसीह ने भी बीमारों पे तेल मल के उन्हें चंगा किया। बीमारियों को, दुष्ट आत्मा को उसने वचन से निकाला। हम आज्ञा देते हैं हर एक अंधकार की शक्तियाँ, शुगर की बीमारियाँ और किडनी की बीमारियाँ, हाथ पैरों की जकड़न की, अर्थराइटिस की बीमारियाँ, हर प्रकार के ब्लड प्रेशर की, शुगर की बीमारियाँ, हर प्रकार की ब्रेन की, माइग्रेन की बीमारी, हर प्रकार के अर्थराइटिस और परमेश्वर गठियावादों की दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियाँ, हर प्रकार की यूरिन की इन्फेक्शन की, यूरिन की बीमारियाँ, किडनी की बीमारियाँ, लीवर की बीमारियाँ, ब्रेन की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ, हर प्रकार की भी जो लाइलाज बीमारी, हम कमांड करते, आज्ञा देते यीशु के नाम से शरीरों को छोड़ के जाए। बाइबल कहती तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें बीमारियां नहीं रह सकती, इसमें केवल यीशु मसीह रहता है। वो जो शैतान जो आपके माइंड से खेलता है, डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां, स्ट्रेस, एंजाइटी जो आपके माइंड से खेलता है, बाइबल कहती है कि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आइए हम प्रार्थना करें वचन के द्वारा, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, अंधकार की शक्तियों से। और परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजना बनाई वो हानि की नहीं, लाभ की। और क्योंकि बाइबल कहती है जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बने कोई सफल नहीं होंगे, जितने लोग मुद्दे होकर नालिश करेंगे उन सब पे तुम प्रबल हो जाओगे। यहोवा के दासों का भाग है। मेरे प्रियो, आपके घर के बच्चे, आपके घर के जवान, आपके घर की बहनें और आपके घर के जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, परमेश्वर वो जोड़े जो परमेश्वर सबको यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। क्योंकि हमने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति हम पे नहीं पड़ेगी। बाइबल कहती है ना दुख हमारे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि शैतान कहता है कि तुम मरने वाले। शैतान हमारे मन में और हमारे जीवन में आके बरगलाता है और कानाफूसी करता है। लेकिन आइए, जैसे यीशु मसीह ने कहा वचन से मारा शैतान को, हम भी शैतान को वचन से मारे। उससे कहे ये लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे दीर्घायु से तृप्त किया। शैतान आके कहता तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम मर जाओगे, तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। यीशु मसीह ने हमें दीर्घायु से तृप्त किया। उसने कहा तुम्हारी आयु क्यों 70 बल से अधिक 80 क्यों ना हो। उसने हमारी आयु को बढ़ाया, बलिष्ठ किया, हमको दिन गिनने की समझ दी, बुद्धिमान बनाया। शैतान से कहे और उसे आउट करे अपने जीवन से। सब बातों के लिए पवित्र आत्मा ने हमें बुद्धि दी। जिस बाइबल कहती है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना उसमें तेरी अगुवाई कृपा दृष्टि रखूंगा। हर एक प्रकार की डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा, स्ट्रेस, एंजाइटी, फायर के साथ आपकी बॉडी, आपके माइंड, आपके ब्लड, आपके सिस्टम को छोड़ के जाए यीशु के नाम से। सारी गड़बड़ी फैलाने वाली दुष्ट आत्मा, आपकी बॉडी में जो भी विटामिन की कमी है, पोटेशियम की कमी है, हर प्रकार की ब्लड की कमी है, वो सारी पूरी हो जाए। मुंह के छाले, पेट के छाले चंगे हो जाए। हम बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनको अब तक बच्चे नहीं हो। बाइबल कहती बांझ के घर में वो हालेलुया स्त्रियों को आनंद करने वाली माँ बनाता है। उसने हालेलुया
रेबेका को ये सौभाग्य दिया, सारा को सौभाग्य दिया, सुनेमवासी स्त्री को, मरियम को, हालेलुया, और एलिजाबेथ के गर्भ को उसने चंगा किया पूरी तरीके से। हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा की वही सामर्थ्य जो मरे हुए अंगों को जिंदा करती है, आज वो आपके मरे हुए गर्भ को जिंदा करेगी। हार्मोनल डिसबैलेंस, हर प्रकार की आर्थराइटिस, हर प्रकार के थायराइड, हर प्रकार की वो चीज़ें जो आपके शरीर को बच्चा जनने से रोकती, वो आउट हो रही। यीशु के नाम से आपकी गर्भ कोड़े खाने चंगी हो सी। सब बातों के लिए धन्यवाद करते, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। अगर हमारा चैनल अच्छा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।